इस वीडियो में हम एक अंतराल पर फलन की सततता पर विचार करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलो हम अपनी याददाश्त को ताजा करते हैं और सोचते हैं कि फलन किसी एक बिंदु पर सतत कब होता था। फलन किसी एक बिंदु x बराबर c पर सतत होगा यदि और केवल यदि लिमिट x c पर पहुंचे f(x) f ऑफ c के बराबर हो। पहली बार में फलन की या सततता की परिभाषा हो सकता है आपको थोड़ी टेक्निकल या जटिल लगे, परंतु अगर हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो यह बहुत ही आसान है और स्वाभाविक है समझने में। तो यहाँ पर लिमिट जो x है वो c पर पहुंच रहा है। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं x बराबर c और फलन का जो ग्राफ है वो c के बाईं तरफ से, अर्थात जब हम c पर बाईं तरफ से पहुंच रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ रहा है फलन का, और जब हम c के दाईं तरफ से पहुंच रहे हैं तो फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। बाईं तरफ से फलन का ग्राफ ऐसे है और दाईं तरफ से इधर से आ रहा है। अब यहां पर f ऑफ c, ये बिंदु f ऑफ c है। अब फलन को सतत होने के लिए, अर्थात यदि हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए खींचना चाहें तो ये जो बाईं तरफ से सीमा आ रही है उसको f ऑफ c के बराबर होना पड़ेगा, और जो यहाँ दाईं तरफ से सीमा आ रही है उसको भी f ऑफ c के बराबर होना पड़ेगा। तभी हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए खींच सकते हैं। ये जो बिना पेन उठाए ग्राफ खींचने वाली बात है, जिसको हमने अभी आसानी से समझा है, यही कठिन गणितीय भाषा में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसको हम मिटा लेते हैं। पहले हम खुले अंतराल पर अर्थात ओपन इंटरवल ए बी पर सततता को समझते हैं, बाद में हम बंद अंतराल पर सततता सीखेंगे। फलन f खुले अंतराल ए बी में सतत होगा, अर्थात ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा, यदि और केवल यदि वह खुले अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। यदि और केवल यदि वह खुले अंतराल ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। चूंकि ओपन इंटरवल ए बी में ए तथा बी बिंदु शामिल नहीं है, इसलिए ए तथा बी बिंदुओं को छोड़ते हुए उनके बीच में उपस्थित जितने भी बिंदु हैं, हम सभी बिंदुओं पर फलन की सततता को देखेंगे। चलो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल है -7 से -5। क्या फलन इस खुले अंतराल अर्थात ओपन इंटरवल पर सतत है? तो इसका उत्तर देने के लिए हम बिना किसी जटिल गणितीय विधि का इस्तेमाल किए हम स्वाभाविक सोच से इसे हल करने का प्रयास करते हैं। चूंकि हमें फलन की परिभाषा नहीं पता है, हमें सिर्फ फलन का ग्राफ पता है, इसलिए हम यहाँ किसी गणितीय विधि का इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हैं। तो जब भी हमें फलन का ग्राफ पता हो और उसकी परिभाषा ना पता हो, उस समय हम सिर्फ जांच विधि से उत्तर निकाल सकते हैं। चूंकि फलन का मान -7 पर यहाँ अगर हम डॉटेड लाइन से खींचे तो यहाँ पर इस बिंदु पर आता है ग्राफ पर, और -5 पर इस बिंदु पर आता है। अब यदि हम इन दोनों बिंदुओं के बीच फलन के ग्राफ को बिना पेन उठाए खींच सकें तो हम कहेंगे कि फलन -7 से -5 के बीच सतत होगा। तो चलिए हम देखते हैं ग्राफ। ये ग्राफ इस बिंदु से चालू हुआ और बिना पेन उठाए हम इसको इस बिंदु तक ला सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन -7 से -5 के बीच प्रत्येक बिंदु पर सतत है, इसलिए यह दिए गए अंतराल में सतत होगा। चलो इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं इस बार हमने लिया है ओपन इंटरवल -2 से 1। यदि हम -2 पर फलन के मान को देखें तो वह 0 के बराबर है, तथा जैसे उसके आगे हम बढ़ते हैं ग्राफ नीचे की तरफ है, और -2 पर यदि हम इधर बैगनी रंग से इसे रंगे तो ये मान 0 के बराबर है। और -2 के दाईं तरफ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ टूट करके नीचे आया हुआ है, यहाँ पे खाली गोला बना है, तथा इसके आगे नीचे ग्राफ बना हुआ है। अब यदि हम 1 पर फलन का मान देखें तो f ऑफ 1 इस बिंदु पर है, और यदि हम यहाँ से लेकर f ऑफ 1 वाले बिंदु तक ग्राफ को बिना पेन उठाए हम खींच पाएं तो हम कह सकते हैं कि फलन सतत होगा। तो चूंकि यहाँ हमने बिना पेन उठाए ग्राफ को खींच लिया है और हमें -2 पर सततता को नहीं देखना है, क्योंकि -2 अंतराल में शामिल नहीं है, क्योंकि यह
एक खुला अंतराल है, इसलिए फलन दिए गए अंतराल पर सतत है। अब आप कहेंगे कि क्यों ना आप हमें ऐसा उदाहरण बताएं जहां पर फलन सतत ना हो, अर्थात एक ऐसा ओपन इंटरवल बताएं जहां पर फलन सतत ना हो। तो मान लेते हैं हमने इस बार ओपन इंटरवल 3 से 5 लिया है तथा फलन का मान x बराबर 3 पर इस बिंदु पर हमें मिलता है, ग्राफ के इस बिंदु पर मिलता है, इसे f ऑफ 3 कहेंगे हम। और यदि हम इस बिंदु से आगे बढ़ना चालू करें, ग्राफ को आगे हम खींचना चालू करें, तो हम देखते हैं कि ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है और यह अनंत स्पर्शी की तरफ निकल जाता है, अनंत स्पर्शी की तरफ निकल जाता है। अब यदि हम और आगे बढ़ें और हम x बराबर 4 बिंदु को यदि पार करें तो हमें अपनी पेन को उठाना पड़ता है और ऊपर से ग्राफ अनंत स्पर्शी की तरफ से ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ आता है और इस बिंदु पर f ऑफ 5 पर ग्राफ पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 से 5 के बीच में जब हमने फलन के ग्राफ को खींचा है तो हमें अपनी पेन को उठाना पड़ा है, इसलिए इस खुले अंतराल 3 से 5 में फलन सतत नहीं है। चूंकि हमने खुले अंतराल पर सततता सीख ली है, अब हम बंद अंतराल पर सततता को सीखेंगे। तो फलन f बंद अंतराल ab पर सतत होगा, क्लोज्ड इंटरवल ab पर कंटिन्यूअस होगा, यदि और केवल यदि वह खुले अंतराल ab पर सतत हो, खुले अंतराल ab में सतत हो, तथा बिंदु a पर यदि हम दाएं हाथ की सीमा देखें तो दाएं हाथ की सीमा उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर हो तथा बिंदु b पर बाएं हाथ की जो सीमा है उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर हो। अर्थात जब लिमिट x a पर दाईं तरफ से पहुंचे, अर्थात x टेंड्स टू a प्लस fx, ये f ऑफ a के बराबर हो, तथा लिमिट x जब b पर बाईं तरफ से पहुंचे, अर्थात x टेंड्स टू b माइनस, यह f ऑफ b के बराबर हो। चलो इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं हमने उदाहरण लिया है बंद अंतराल -7 से -5, अर्थात क्लोज इंटरवल -7 से -5। तो क्या यह फलन इस अंतराल पर सतत है? तो -7 पर यदि हम देखें तो फलन का मान ग्राफ के इस बिंदु पर मिलता है तथा -5 पर ग्राफ के इस बिंदु पर मिलता है, -5 पर। चूंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच अर्थात f ऑफ -5 और f ऑफ -7 के बीच हम ग्राफ को बिना पेन उठाए खींच पा रहे हैं, इसलिए -7 से -5 के बीच उपस्थित समस्त बिंदुओं पर फलन सतत है। अब यदि हम -7 पर दाएं हाथ की सीमा को देखें, चूंकि ग्राफ सतत रूप से f ऑफ -7 पर आया हुआ है तथा इधर दाएं हाथ की सीमा f ऑफ -7 के बराबर है, और यदि हम -5 पर देखें तो ग्राफ यहाँ फलन का ग्राफ सतत रूप से f ऑफ -5 पे आया हुआ है। चूंकि फलन का ग्राफ -5 पर बाईं तरफ से सतत रूप से f ऑफ -5 पे आया है, तो बाएं हाथ की सीमा जो -5 पर है वह f ऑफ -5 के बराबर है। तो इसलिए फलन बंद अंतराल -7 से -5 में सतत है। अब क्या होता यदि फलन -7 के बाईं तरफ परिभाषित ना होता तथा -5 के दाईं तरफ परिभाषित ना होता? चूंकि -7 के दाईं तरफ से फलन सतत रूप से आया है तथा दाएं हाथ की जो सीमा है वह f ऑफ -7 के बराबर है, तथा -5 के बाईं तरफ से फलन सतत रूप से आया है और -5 पर जो बाएं हाथ की सीमा है वह f ऑफ -5 के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन बंद अंतराल -7 से -5 में सतत होगा, भले ही फलन -7 के बाईं तरफ तथा -5 के दाईं तरफ परिभाषित ना हो। चलो क्यों ना इसे हम एक उदाहरण और लेके समझते हैं। तो इस बार हमने -3 से -2 बंद अंतराल लिया है। तो -3 पर फलन का मान इस बिंदु पर है तथा -2 पर तो फलन 0 ही है। चूंकि f ऑफ -3 तथा f ऑफ -2 के बीच हम ग्राफ को बिना पेन उठाए खींच पा रहे हैं, इसलिए यह -3 से -2 के बीच समस्त बिंदुओं पर सतत होगा, तथा -3 पर दाएं हाथ की सीमा यदि हम देखें तो f ऑफ -3 के बराबर हो रही है, तथा -2 पर जो बाएं हाथ की सीमा है वो f ऑफ -2 के बराबर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि फलन -3 से -2 बंद अंतराल पर सतत है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि -2 पर जो राइट हैंड लिमिट है अर्थात दाएं हाथ की सीमा है
वह -3 के बराबर है तथा -2 पर जो बाएं हाथ की सीमा है अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट है वह 0 के बराबर है। इसलिए -2 पर लिमिट विद्यमान नहीं है, परंतु फिर भी फलन बंद अंतराल -3 से -2 में सतत है। अब आप कहेंगे कि हमें एक ऐसा उदाहरण बताएं जहां पर बंद अंतराल में फलन सतत ना हो। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं बंद अंतराल -2 से 1। इस अंतराल में यदि हम फलन को देखें तो -2 पर फलन 0 के बराबर है तथा जैसे ही हम -2 के आगे बढ़ते हैं ग्राफ नीचे टूट के आया है और यहाँ पे एक खाली गोला बना है और ग्राफ इसके बाद से सतत रूप से आगे बढ़ा है तथा f(1) वाले बिंदु तक ग्राफ सतत रूप से आया है। अब यदि हम -2 पर दाएं हाथ की सीमा को देखें तो दाएं हाथ की सीमा -3 के बराबर है, परंतु फलन का मान -2 पर 0 के बराबर है। इसलिए -2 पर फलन के दाएं हाथ की सीमा f(-2) के बराबर नहीं है, इसलिए फलन बंद अंतराल -2 से 1 में सतत नहीं है। और यह सही भी है क्योंकि यदि हम -2 से 1 बंद अंतराल में ग्राफ को खींचें तो -2 पर फलन 0 है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं ग्राफ खींचने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ता है। इसलिए फलन बंद अंतराल -2 से 1 में सतत नहीं है।